भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन में निकाली गई निर्वाचन रैली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, अजय विश्नोई, अशोक रोहानी, सांसद प्रत्याशी आशीष दुबे सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और सभी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर इस जन यात्रा में सहभागिता दी। अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार के नारे लगाए गए। यह नामांकन रैली गोल बाजार मालवीय चौक से शुरू हुई। इसके बाद भाजपा लोकसभा सांसद प्रत्याशी आशीष दुबे ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और वीडी शर्मा की उपस्थिति में अपना नामांकन फॉर्म जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को सौंपा। प्रसन्नता है आज जबलपुर में नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। आज मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, जो हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद और सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी और आशीष दुबे जी के लिए हम सब फॉर्म भरने आए हैं। जिस प्रकार से जनता का उत्साह उमंग दिखाई दे रही है, ये जीत के लक्षण है और कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। पूरा हमारा प्रदेश माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश के साथ कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे समय उत्साह और ऊर्जा से भरी होती है। आज के नामांकन दाखिल करने में हमारा प्रदेश नेतृत्व तो यहाँ था, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री द्वय, हमारे मंत्री त्रय और सब प्रदेश नेतृत्व का जो आशीर्वाद मुझे मिला और आज जबलपुर के कार्यकर्ताओं को मिला। और उत्साह आपने देखा कि किस उत्साह के साथ पूरे संसदीय क्षेत्र का कार्यकर्ता आज यहाँ ऊर्जा से लबरेज यहाँ था और निश्चित रूप से हमने पूरे उत्साह और एक ऊर्जा के वातावरण में आज नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव के कार्यालय का उद्घाटन और नामांकन रैली का हुआ आयोजन। कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद प्रत्याशी दिनेश यादव के लोकसभा केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ केशरवानी कॉलेज गढ़ा फाटक रानीताल में किया गया। इस उद्घाटन समारोह में विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व सांसद विवेक तनखा, नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही प्रत्याशी दिनेश यादव के समर्थन में रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए और कांग्रेस को जन समर्थन दिया। सांसद प्रत्याशी दिनेश यादव ने कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होकर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के समक्ष अपना नामांकन फॉर्म दर्ज किया। साथ ही सांसद प्रत्याशी दिनेश यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमें जबलपुर शहर की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार द्वारा सीज कर दिए गए कांग्रेस खाते पर लोगों द्वारा आर्थिक समर्थन देने की और बुजुर्गों द्वारा ईदी देकर आशीर्वाद देने की बात कही। हम सब कांग्रेस के हाथियों के साथ यहाँ नामांकन भरने आए हैं। जब मैं रास्ता में आ रहा था तो मुझे लोग माला भी पहना रहे थे और कुछ आर्थिक राशि भी दे रहे थे। मैंने पूछा कि आर्थिक राशि आप मुझे क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैंने पेपर में पढ़ा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके खड़गे जी ने उनने बताया है कि कांग्रेस के सारे खाते सरकार ने फ्रीज करा दिए, जबकि उन खातों में उतना पैसा नहीं था जितना 7-7 करोड़ रुपए आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। इसलिए बोले ये हमारे तरफ से आशीर्वाद के रूप में राशि है। मैं थोड़ा आगे बढ़ के आया, ओमती पहुंचा तो वहाँ अनेक बुजुर्ग हमारे जिन्होंने ईदी मुझे आज ही दी और अपनी दुआएं दी और आशीर्वाद दिया। वहीं बग्घी पर सवार होकर एक व्यक्ति अपनी पत्नी स्टेला लुइस को नामांकन फॉर्म भराने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। नामांकन फॉर्म जमा करने आई महिला के पति ने बताया कि वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ एशिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनकी पत्नी प्रेसिडेंट है, और कहा कि अपनी पत्नी को जबलपुर का सांसद बनाना चाहते हैं और जो भी हमारी पार्टी को वोट देगा उसे $20,000 देंगे। वहीं अगर देखा जाए तो यह आचार संहिता का उल्लंघन है और मतदाताओं को पैसे का लालच नहीं दिया जा सकता। कि मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ एशिया USA का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पत्नी शशि स्टेला लुइस वाइस प्रेसिडेंट है और मैं जबलपुर से लोकसभा का प्रत्याशी का चुनाव अपनी पत्नी श्रीमती शशि स्टेला लुइस को लड़वा रहा हूँ। चुनाव जीतने पर, जबलपुर का चुनाव जीतने पर जबलपुर के हर वोटर को $20,000 दिए जाएंगे।
वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सांसद प्रत्याशी ने भरा नामांकन फॉर्म। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोकसभा सांसद प्रत्याशी जगदीश सिंह लोधी ने सभी कार्यकर्ताओं और लोगों सहित नामांकन रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के समक्ष अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। लोकसभा प्रत्याशी जगदीश सिंह लोधी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाकर गरीब और असहाय लोगों के हित में कार्य करना है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का ये उद्देश्य है कि समाज को नशा मुक्त बनाना। पूरे भारत में कहीं भी नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नशे के कारण ही 80% से ज़्यादा अपराध होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। हमारी पार्टी का मूल लक्ष्य है समाज को नशा मुक्त बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। अनीति, अन्याय, अधर्म से हमारी पार्टी कहीं भी समझौता नहीं करती है। इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। पनागर में ग्रामीणों ने 8 वर्षीय मासूम का शव मिलने के बाद जला दी शराब की दुकान। पनागर थाना अंतर्गत जलगांव में 26 मार्च की रात 8 वर्ष की मासूम घर से बाहर निकली थी। काफी देर तक वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के लोग एवं परिजन जब मासूम को ढूंढते हुए क्षेत्र में बने तालाब के पास पहुंचे तो मासूम का शव तालाब में उतराता हुआ नजर आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसी शराबी द्वारा बालिका के साथ दुष्कृत्य कर उसे तालाब में फेंकने का शक जाहिर करते हुए पास में बनी शराब की दुकान को आग के हवाले कर दिया। कल रात में सूचना मिली थी कि एक बच्ची ने, पिता का नाम उम्र लगभग 7-8 वर्ष, उसकी डेड बॉडी तालाब में मिली हुई है। तत्काल पुलिस आई वहाँ पे और डेड बॉडी को लेकर के मेडिकल कॉलेज रवाना किया है। पीएम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, पीएम हो चुका है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद जो जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। भाई दूज के अवसर पर कैदियों से मिलने उनकी बहनें पहुंची। सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार के कैदी भाइयों से मिलने लगभग 700 बहनें पहुंची। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर विंडो के जरिए ही बहनों और कैदियों को मुलाकात करने के आदेश जारी किए गए थे। भाई दूज के अवसर पर महिलाओं ने अपने भाइयों से मुलाकात की। सुरक्षा व्यवस्था हेतु जेल गार्ड, पुलिस गार्ड की तैनाती रही। भाई दूज के अवसर पर बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात एवं बहनों से विंडो से कराई जा रही है। क्योंकि इस समय आदर्श आचार संहिता भी लागू है, ज़्यादा बंदियों की भीड़, परिजनों की भीड़ एकत्रित करना भी उचित नहीं है। अतः यह सब देखते हुए बंदियों की मुलाकात विंडो से कराई जा रही है। हिंदू सेवा परिषद ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में प्रतिवर्ष निकाले जाने वाली ऐतिहासिक गदा यात्रा के पूर्व संध्या द्वादश स्थापना दिवस पर नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। राष्ट्र समाज के युवाओं को बलवान और श्रेष्ठ बनाना है परिषद का उद्देश्य। हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार अपने स्थापना दिवस पर एक विशाल गदा यात्रा निकालता है। उसी गदा यात्रा के पूर्व हम द्वादश स्थापना दिवस पर आज यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया है। हनुमान जी के मंदिर में बैठ के हमने पूजन अर्चन किया, प्रसाद वितरण किया और ये हनुमान चालीसा पाठ करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे साथ जितने भी संगठन में युवा हैं सब बलवान बने, सब श्रेष्ठ बने, क्योंकि हमें अपने राष्ट्र, समाज और धर्म की रक्षा करनी है। जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई पत्रकार वार्ता में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहर में 31 तारीख रविवार को सुबह 6 बजे आयोजित होने वाले अहिंसा रन फॉर डेमोक्रेसी के बारे में पत्रकारों को अवगत कराया गया। जैसा आपने देखा होगा, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीटो बोलते हैं, जीटो द्वारा ये पूरे भारत में 72 चैप्टर्स है, जिसमें जबलपुर भी है, और इंटरनेशनली 38 कंट्रीज़ में हमारे चैप्टर्स हैं। हम एक समय एक साथ अहिंसा की मैसेज देने ये रन ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले साल भी अपने यहाँ हुआ था और इस साल प्रशासन के साथ में रन फॉर डेमोक्रेसी भी हमने इसमें जोड़ा है। तो हम 31 तारीख को सुबह 6 बजे अहिंसा की मैसेज, एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल, जैनियों के लिए अकेला ही नहीं है। अहिंसा की भावना जिनके दिल में है वो इस रन को ज्वाइन करें और ये मैसेज हम पूरे वर्ल्ड में देना चाहते हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा नामांकन के आखिरी दिन कुल 22 अभ्यर्थियों के 33 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें कल स्क्रूटनी की जाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और मतदान केंद्रों के बारे में पत्रकारों से की चर्चा। जो प्रकरण कायम हुए हैं वो टोटल 7,504 हो गए हैं
अनुमतियां जो जारी हुई हैं 28 अनुमतियां अलग अलग चीज़ों की जारी हुई, हेलीपैड की, वाहन की, रैली की, सभा मंच की। और जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल FST, SST और VST के माध्यम से जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें अभी 2 करोड़ 3 लाख तक की जब्ती अभी तक हो चुकी है। आज सुबह तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक सहायक व्यय परीक्षक 2 करोड़ 3 लाख। सहायक व्यय परीक्षक हमारे 9 नियुक्त हैं, FST 24 हैं, SST 26 हैं, VST 16 हैं और वीडियो विंग टीम जो है वो 8 है। लॉ एंड ऑर्डर की जो पुलिस के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके मुताबिक कुल लाइसेंस 6,798 थे, जिसमें से 4,613 लाइसेंस जो है वो जमा हो चुके हैं। 2123 लाइसेंस के जमा होने की कार्रवाई चालू है।